हरे कृष्णा, राधे राधे। कर्म फल सबको मिलता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। यह लेना देना नहीं होएगा तो कोई नहीं आएगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कर्मों का फल किस प्रकार से हमें मिलता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन समृद्ध गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्चे पच्चे मकान, मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज, सुबह शाम बहती हुई प्रार्थनाओं की हवा, यही धर्मपुर की पहचान थी। इसी गांव में सेठ हरिशंकर अग्रवाल रहते थे। सेठ हरिशंकर अग्रवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। गांव की आधी से ज्यादा दुकानों का व्यापार उन्हीं के नाम से चलता था। अनाज, कपड़ा, तेल, गुड़, हर चीज का व्यापार उनके हाथ में था। लोग कहते, धर्मपुर में सूरज भले ही देर से निकले लेकिन सेठ हरिशंकर का हिसाब कभी नहीं रुकता था। उसके पास धन था, इज्जत थी, हवेली थी, लेकिन समय नहीं था। समय किसके लिए नहीं था? समय अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं था। सेठ हरिशंकर की माँ शारदा देवी, जो कभी खेतों में काम करती थी, बेटे को गोद में बांधकर चूल्हे पर रोटी सेकती थी, कभी खुद भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाती थी। अब वही माँ कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी घट गई थी, उसके हाथ कांपते थे, शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। दिन भर वह खिड़की से बाहर देखती रहती कि शायद बेटा आए, शायद दो शब्द बोले, शायद मेरा हालचाल पूछे। लेकिन हवेली के बड़े से कमरे में बैठा सेठ हरिशंकर सिर्फ मुनाफे के आंकड़े देखता था। सेठ हरिशंकर अक्सर कहते कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास फालतू की भावनाओं के लिए समय नहीं रहता। उसकी पत्नी कमला देवी कई बार कहती कि माँ बहुत अकेली रहती है, थोड़ा समय उन्हें दे दिया करे। लेकिन जवाब वही होता कि व्यापार संभालना बच्चों का खेल नहीं है। धीरे धीरे माँ बोझ बन गई और बेटा पत्थर बन गए। एक दिन सेठ ने निर्णय लिया कि माँ को ऊपर वाले छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दो, वहां पर किसी को परेशानी नहीं होगी। वह कमरा अंधेरा सा था, हवा नहीं आती थी। एक कोने में टूटा हुआ पलंग, पुरानी सी थाली। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों में आंसू बहाए। बस यहीं से शुरू हुई कर्म की कहानी और अहंकार का बीज और एक बच्चे की मौन चेतावनी। जैसे ही उस धर्मपुर में छोटी सी हवेली के छोटे से अंधेरे कमरे में शारदा देवी आज भी उसी तरह चुप थी जैसे वह बरसों से रहती आ रही थी। एकमात्र खिड़की से हल्की सी रोशनी आती और उनके चेहरे पर पड़ती तो उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर बीते जीवन की पूरी कहानी झलक जाती। चेहरा वही था जिसने कभी मुस्कुराकर बहुत से दुख झेले थे, जिसने कभी शिकायत नहीं की थी, जिसने हमेशा त्याग को ही अपना धर्म समझा था। शारदा देवी की आंखें अक्सर बंद हो जाती तो वह अपने बीते हुए दिनों में खो जाती। वह दिन उन्हें आज भी याद थे। उनका पति पंडित राम स्वरूप एक साधारण किसान था। उनके घर में धन नहीं था लेकिन प्रेम और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हरिशंकर जब बहुत छोटा था तब बरसात की रातों में जब छप्पर टपकता था तो शारदा देवी अपनी साड़ी से बेटे को ढक लेती थी। खुद भीगती थी लेकिन बेटे को छींक तक नहीं आने देती थी। कई बार वह माँ एक ही रोटी खा लिया करती थी और शारदा देवी मुस्कुराकर कहती कि बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, तुझे खाते देखकर ही मुझे तृप्ति मिल जाती है। वह झूठ बोलती थी लेकिन माँ का झूठ भी आशीर्वाद होता है। एक दिन हरिशंकर अभी किशोर ही था कि उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब जिम्मेदारी शारदा देवी पर आ गई। संघर्ष भी था और उसके बेटे का भविष्य भी था। तो शारदा देवी ने दूसरे के घरों में जा जाकर काम किया, खेतों में मजदूरी की और रातों रात सिलाई करती रही। उनके हाथों में छाले पड़े, उनके आंखों की रोशनी कमजोर हुई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई को नहीं रुकने दिया। शारदा देवी का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हरिशंकर पढ़ाई में इतना तेज था कि शारदा देवी ने अपनी चूड़ियां तक उसको पढ़ाने के लिए गिरवी रख दी थी। लोग कहते थे कि यह औरत पागल है,
खुद दुखी रहती है, लेकिन बेटे को शहर भेजती है। लेकिन शारदा देवी जानती थी कि आज का कष्ट ही कल का सुख बनता है। जब हरिशंकर पढ़ाई करके लौटा तो वह बदला हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, पैसा था, लेकिन संवेदना बहुत कम हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, नाम बढ़ा, लेकिन माँ के पास बैठने का समय घटता चला गया। शारदा देवी उसके बेटे की हवेली में एक बोझ की तरह रहने लगी थी। खाना समय पर नहीं मिलता, दवा अक्सर भूल जाती और उनके पास रात को बात करने वाला कोई नहीं होता था। वह भगवान से रोज कहती, हे प्रभु, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, अब उसे कुछ नहीं चाहती, बस उसे सद्बुद्धि देना। इसी अंधेरे कमरे में जब दरवाज़ा धीरे से खुलता तो शारदा देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। यह था अमन, सेठ हरिशंकर का बेटा। वह रोज स्कूल आते ही दादी के पास दौड़कर आता, दादी आज मैंने कविता सीखी, या दादी आज मुझे इनाम मिला है। अमन के लिए दादी सिर्फ बूढ़ी औरत नहीं थी, वह ममता की छाया थी। शारदा देवी जिस थाली में खाना खाती थी वह टूटी हुई थी, कई जगह से चिपकी हुई थी, उसके किनारे नुकीले, लेकिन यही उनका संस्कार था। अमन यह सब देखता, उसका छोटा सा दिल चुपचाप से सवाल पूछता कि दादी पापा ऐसे क्यों रखते हैं आपको, क्या बूढ़ा होना गुनाह है। अमन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया और यही देखने से एक ऐसा बीज बोया जा चुका था जो आने वाले समय में सेठ हरिशंकर की आत्मा को हिला देने वाला था। जिस कमरे में शारदा देवी रहती थी वह कमरा केवल कमरा नहीं था, वह उपेक्षा का कारागार बन चुका था। सुबह देर से होती, दवा अक्सर छूट जाती, खाना कभी ठंडा, कभी अधूरा, कभी बिल्कुल नहीं। जब वह आवाज़ लगाती कि बहू थोड़ा पानी दे, तो बाहर से आवाज़ आता, अभी फुर्सत नहीं है माँ। तो शारदा देवी ने धीरे धीरे मांगना भी छोड़ दिया था। सेठ हरिशंकर जब कभी माँ के कमरे में जाता तो चेहरा सख्त, बोल कड़वे और आवाज़ में झुंझलाहट, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अब तो उम्र हो गई है, क्या फर्क पड़ता है। ये शब्द माँ के कानों में नहीं, सीधे दिल में चुभते थे। एक दिन की बात है, घर में मेहमान आए थे, बड़े व्यापारी, सम्मानित लोग। रसोई में खूब पकवान बन रहे थे, चांदी की थालियां चमक रही थी। उसी समय शारदा देवी के कमरे में एक नौकर टूटी हुई थाली रख के चला गया, सूखी रोटी, थोड़ी सी दाल। शारदा देवी ने थाली की ओर देखा, फिर कांपती हुई अंगुलियों की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, भगवान का प्रसाद है। अमन उस दिन चुपचाप दादी के कमरे में आया। उसने देखा कि दादी की कांपती अंगुलियां, टूटी हुई थाली और आंखों में जमी नमी। उसका दिल भर आया। दादी, आप हमारे साथ नीचे क्यों नहीं खाती है, आपकी थाली टूटी हुई क्यों है। तो शारदा देवी मुस्कुरा कर कहा, बेटा, दादी को यही अच्छा लगता है। लेकिन अब अमन समझ चुका था कि दादी मुस्कान के पीछे दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। अमन उस रात सो नहीं पाया, उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता। अगर दादी बूढ़ी है तो क्या वो इंसान नहीं है। अगर कोई बूढ़ा हो जाए तो क्या उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उसने पहली बार अपने पिता को अलग नज़र से देखा। धर्मपुर के लोग सब कुछ जानते थे, सेठ अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि सेठ अमीर था, सेठ का रुतबा था, सेठ का डर था। लोग कहते, हम क्या बोले, घर की बात है, लेकिन सच्चाई अलग ही थी। चुप रहना भी अपराध था। रात के सन्नाटे में शारदा देवी भगवान से कहती कि हे नारायण, मेरे बेटे को माफ़ करना, वह अज्ञानी है। वह बेटे के लिए अब भी आशीर्वाद ही मांगती थी। माँ थी, शिकायत करना नहीं जानती थी। हरिश्चंद्र नहीं जानता था कि वह अपमान के बीज बो रहा है, जिस उपेक्षा को वह सामान्य समझ रहा है। एक दिन वह सब उसके सामने आईना बनकर खड़ा होगा, और इसी आईने को दिखाने वाला कोई और नहीं, उसका बेटा अमन होगा। तो अमन चुपचाप से अपनी दादी के कमरे में दूसरे दिन जाता है और बार बार टूटी थाली को याद कर रहा था। अमन के मन में गुस्सा नहीं था, बस उलझन थी। पापा इतने अच्छे हैं सबके साथ, फिर दादी के पास
ऐसे क्यों रहते हैं? बच्चे का मन सीधे सवाल करता है बिना चाली के। सुबह वह सब अपने अपने काम लगे थे तो अमन धीरे से दादी के कमरे में गया। दादी उस समय सो रही थी तो अमन उस टूटी हुई थाली को ध्यान से उठाता है। उसके नुकीले किनारे थे, उसकी उंगलियों में चुभे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने थाली को एक कपड़े में लपेटा और छुपाकर अपने कमरे में रख लिया और वह खुद से बोला, अगर दादी को इसी थाली में खाना मिलता है तो पापा को भी बूढ़े होने पर इसी खाना थाली में खाना मिलना चाहिए। ये कोई बदले की भावना नहीं थी, सीख का आईना था। कुछ दिनों बाद सेठ हरिशंकर ने अमन को उस थाली को साफ करते हुए देखा। थाली टूटी हुई थी, चिपकी हुई थी और देखने में बेकार थी। हरिशंकर चौंक पड़े। अमन, यह टूटी हुई थाली तुम क्यों संभाल कर रख रहे हो? अमन बिना डरे बिना झिझके बोले, पिताजी, मैं इस थाली को इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो मैं आपको इसी थाली में खाना दूँ। कुछ पल की चुप्पी, फिर अमन ने आगे कहा, आप भी तो दादी को इसी थाली में खाना खिलाते हो ना? सेठ हरिशंकर के हाथ से कागज गिर पड़े। उसके शरीर जैसे सुन्न हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने सीधे उसकी आत्मा पर प्रहार किया। उसकी आंखों के सामने अब दादी का झुका हुआ सिर, टूटी हुई थाली और अमन का मासूम चेहरा सब एक साथ घूम गया। उसने समझ आई कि मैं जो कुछ कर रहा था वह मेरा बेटा सीख रहा था। उस रात हरिशंकर सो नहीं पाए। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके कानों में अमन के शब्द गूंजते रहे कि आप तो दादी को इस थाली में खाना देते हो ना। वह प्रश्न अब प्रश्न नहीं था, एक सजा थी। पहली बार सेठ हरिशंकर का घमंड टूटा। पहली बार उसे लगा कि धन, व्यापार, सामान सब कुछ माँ के आशीर्वाद से छोटा होता है। तो अगली सुबह जब सेठ हरिशंकर उठा तो उठते ही बिना किसी नौकर के वह अपनी माँ के कमरे में चुपचाप गया। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता गया। दरवाजे के सामने उसके कदम रुक गए, उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला। हल्की सी रोशनी में शारदा देवी अपने पुराने पलंग पर बैठी थी। वह जाग रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार था। शारदा देवी ने बेटी की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, सब ठीक तो है? उसके स्वर में ना शिकायत थी ना कटुता थी, बस ममता था। सेठ हरिशंकर माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धन में अंधा हो गया था। मैं आपके त्याग को भूल गया था। शारदा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली, जैसे कि ईश्वर को धन्यवाद दे रही हो। उस पल हरिशंकर ने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह माँ के साथ अन्याय नहीं करेगा। अब मेरे कर्म मेरे बच्चों के लिए मिसाल बनेंगे। उसके बाद हरिशंकर के घर में अगली सुबह कुछ अलग ही था। सूरज वही था, आंगन वही था, लेकिन सेठ हरिशंकर बदले हुए थे। अगली सुबह सेठ हरिशंकर जल्दी उठ गए। पहली बार वह सीधे माँ के कमरे की ओर गए। ना नौकर ना बहू, खुद अपने हाथों में माँ के लिए पानी लेकर गया। शारदा देवी ने बेटे को इस तरह देखा तो थोड़ी चौंक गई। बेटा, सच बताओ। तो हरिशंकर की आंखें नम हो गई। माँ, आज से आपकी सेवा मेरी पहली जिम्मेदारी है। उस दिन उसके ऊपर अंधेरा कमरा छोड़कर शारदा देवी को हवेली के अच्छे कमरे में लाया गया, जहाँ पर खिड़कियाँ खुली थी, धूप आती थी और शांति थी। पुराना पलंग हटाकर नया पलंग लगाया गया और रसोई में चांदी की थाली में शारदा देवी के सामने खाना रखा गया। खाना गरम गरम साफ बर्तनों में और आदर के साथ शारदा देवी को खाना खिलाया तो शारदा देवी की आंखें भर आई। बेटा, इतना सब क्यों? तो हरिशंकर ने सिर झुका लिया। कमला देवी ये सब देख रही थी। उन्हें भी एहसास हुआ कि जिस घर में सास का सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी ठहरती है। वह अब भी माँ के पास बैठने लगी, बातें करने लगी। अमन सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी।
वह दादी के पास बैठकर बोला, दादी अब आप खुश हो? तो शारदा देवी ने अमन को गले लगा दिया। धीरे धीरे धर्मपुर में खबर फैल गई कि सेठ हरीश शंकर बदल गए हैं। जो लोग कल तक चुप थे आज उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हरीश शंकर जानते थे कि ये तारीफ नहीं, प्रायश्चित का रास्ता है। कुछ ही दिनों में व्यापार में अटका पैसा आने लगा, घर में शांति बढ़ी, बीमारियां कम होने लगी, जैसे माँ का आशीर्वाद फिर से लौट आया हो। हरीश शंकर माँ के चरण रोज छूते और वे समझ चुके थे कि धन से घर चलता है, लेकिन आशीर्वाद से जीवन चलता है। अब हरीश शंकर अपने बेटे अमन को सिखाते, बेटा बड़ों का सम्मान और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्म का फल सबको मिलता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसकी बेटी को भी ससुराल में बुरा व्यवहार मिलता है। बेटा बनकर अगर आप बेटे के रूप में अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपके बच्चे भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। बेटी बनकर अगर आप बेटी के रूप में अपने माता पिता को भूल जाएंगे, तो आपकी बेटी भी आपको भूल जाएगी। अगर आप दामाद बनकर ससुराल वालों का अपमान करोगे, तो आपकी बेटी का दामाद भी आपका अपमान करेगा। अगर आप बहू बनकर बहू के साथ बुरा व्यवहार करते हो, तो आपकी बेटी को भी ससुराल में बुरा व्यवहार मिलता है। तो जीवन से हमें यह सीख मिलती है, प्रकृति का नियम है कि जब हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी वापस बुरा ही कर्म मिलेगा। हमारे कर्म हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों की सेवा करें, अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान दें। याद रखें, आप जो भी करते हैं वह आपके पास लौटकर किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। यह कहानी नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बताई गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस कहानी का उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।